नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, वास्तुशास्त्र की जानकारियां मैं इस चैनल पर हर समय आपको उपलब्ध कराता रहता हूं और आपको हर समय वास्तु की सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर के लिए एक छत की आवश्यकता बहुत होती है और छत के बगैर हमारा घर पूर्ण नहीं होता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की छत कैसी होनी चाहिए, हमारे घर की छत की लंबाई चौड़ाई हम कितनी रखें, हमारे घर की छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सभी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में दूंगा और मैं आपको मैप द्वारा पूर्णतया समझाऊंगा। मित्रों, हमारा घर जब वास्तु के अनुसार होता है तो हमें इससे काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है और हम यदि प्रयास करते हैं तो हम अपने आवासीय व्यवस्था यानी मकान की हर एक चीज़ वास्तु अनुसार बना सकते हैं। हम अपने मकान को परिपूर्ण वास्तु अनुसार बना सकते हैं और इसमें हम और हमारे परिवार, हमारे बच्चे इत्यादि जो भी है घर के सदस्य, वो इसमें खुश रह सकते हैं। मित्रों, तो चलिए मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको पूर्णतया आपके घर के जो छत होती है, जो रूफ होती है, उसका मैं वास्तु के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो घर की छत होती है वो मुख्यतया 4 प्रकार से होती हैं। मित्रों, कोई अपने घर का जो छत होती है वो बिल्कुल गोल आकृति में रखते हैं और बहुत सारे मकानों में जब विजिट करता हूँ तो बहुत सारे मकानों में जो छत है वो मित्रों ढालनुमा आकृति में भी रखते हैं, ढलाई वाली आकृति में भी रखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी मकान हैं जिनका यदि हम देखते हैं तो ये ढालनुमा आकृति भी होती हैं। मित्रों, गोलनुमा आकृति की छत भी बहुत प्रकार से प्राचीन काल में बनाई जाती थी और मित्रों आजकल तो हम मिस्र या चीन या अन्य खाड़ी देशों में देखते हैं तो वहाँ पर छत पिरामिड युक्त बनाते हैं। जैसे पिरामिड की आकृति होती है वैसे ही छत बनाते हैं और मित्रों पिरामिड आकृति से बनाई हुई यदि छत है और उस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनको मित्रों कभी भी किसी भी प्रकार की रोग, बीमारी या व्याधि नहीं हो सकती, क्योंकि इसे 100% मैं वादा करता हूँ कि इस घर के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पिरामिड वाली जो छत है उसके अंदर जो भी सदस्य रहेंगे उनका स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और उनको काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य चारों चीज़ों की प्राप्ति होगी। क्योंकि कई वास्तु दोषों में हम पिरामिड भी लगवाते हैं तो जो मकान पिरामिड युक्त होता है, जिन मकानों की छत पिरामिड युक्त होती है उनमें व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम माने तो आजकल जो शहर है, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, उनके अंदर जो घरों की छत है वो बिल्कुल सपाट आकृति में रहनी चाहिए, यानी बिल्कुल सीधी आकृति में रहनी चाहिए। क्योंकि महानगरों में एवं नगरों में या बड़े बड़े शहरों में ऊपर की मंजिल भी बनानी पड़ती हैं। मित्रों, यदि हम डालनुमा आकृति की हम छत रखते हैं तो इससे हम ऊपर की मंजिल पर फिर मित्रों कुछ नहीं बना सकते। यदि हम गोलाकार छत भी रखते हैं तो इस छत के ऊपर भी हम अगर ऊपर वाली मंजिल में कुछ मकान बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं। और मित्रों, डालूनुमा आकृति में यदि हम छत रखें तो इससे भी हमारे घर में जो ऊपर की मंजिल में यदि हम मकान बनाना चाहें तो यहाँ पे नहीं बना सकते। पिरामिड युक्त के अंदर पिरामिड वाली यदि छत रखेंगे तो इसके अंदर भी हम ऊपर की मंजिल में कुछ नहीं बना पाते हैं। तो मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पिरामिड युक्त मकान बनाना चाहिए, लेकिन यदि आप ऊपर की मंजिल में भी मकान बना रहे हो तो फिर आपको
सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसकी जो छत है उसके ऊपर आपको पिरामिड युक्त छत बहुत ज़रूरी होती है। इससे उस घर के अंदर या उस पूरी मंजिलों के अंदर जो व्यक्ति रहेंगे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। मित्रों, चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर की छत जो होती है उस छत के ऊपर हमें किसी भी प्रकार के कूड़ा करकट या फिर कबाड़ का सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ पर यदि हम कूड़ा करकट या कबाड़ का सामान रखते हैं तो यहाँ पे नकारात्मक एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है और उनका स्वास्थ्य हर समय खराब रहती है। तथा मित्रों, इसके साथ ही यदि आपकी छत के ऊपर कबाड़ या अन्य अनुपयोगी सामान रखा हुआ है तो इससे आपकी तरक्की, प्रकृति और उन्नति के अंदर भी बहुत प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपनी छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, और ये हमें कोशिश करना चाहिए कि छत के ऊपर जो दीवार होती है उस दीवार में किसी भी प्रकार की दरार आदि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दरार होने से वहाँ पर ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वहाँ जिस दीवार में दरार होती है वहाँ राहु का आगमन जरूर होता है, और जब राहु का आगमन होगा तो घर में नकारात्मक एनर्जियाँ ज़रूर आएगी। तो मित्रों, अपनी छत के ऊपर दरार आदि भी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ऐसी सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम पानी की टंकी छत के ऊपर कहाँ पर रखें, किस दिशा में रखें, तो चलते चलते ये भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। मित्रों, मान लीजिए आपके घर में, मित्रों, आप अपने घर के वायव्य कोण में, यानी आप मान लीजिए ये आपके घर की, मित्रों, दक्षिण दिशा है या ये आपके नॉर्थ दिशा है, तो यहाँ पर आपकी छत की, ये मान लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ, ये मान लीजिए आपके छत की नॉर्थ दिशा है और ये साउथ दिशा है, और ये मित्रों ईस्ट दिशा है, और ये वेस्ट दिशा है। मैं यहाँ केवल दिशाएं समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो मित्रों, आपको अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है ईशान कोण, यानी ईस्ट, यानी मित्रों ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर ये हो गया, ये हो गया आपके ईस्ट और साउथ का कॉर्नर, ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर, और ये वेस्ट नॉर्थ का कॉर्नर हो गया। तो इसके अंदर मित्रों आपको अगर पानी की टंकी छत के ऊपर रखना है तो फिर आप ये वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है इसके अंदर आप छत के ऊपर पानी की टंकी रख सकते हो, या फिर जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है इसके ऊपर आप पानी की टंकी छत के ऊपर रख सकते हो। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें बहुत ही सोच समझकर अपने घर की जो छत है वो डालनी चाहिए। शुभ मुहूर्त के अंदर हमें अपने घर की छत डालनी चाहिए। मित्रों, हमें अपने घर के जो छत है, यदि हमें ढाल वाली छत रखनी है, ढालनुमा आकृति की छत रखनी है, तो हमें अपने घर के उत्तर यानी मित्रों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर की छत की जो हाइट है वो हमें कम से कम 9.5 फीट से नीचे नहीं रखना चाहिए। हमें कम से कम 10 या 10.5 या 11 फीट हम छत की जो ऊंचाई है वो हम रख सकते हैं, हाइट रख सकते हैं। हमें 9.5 फीट से कम नहीं रखनी है। यदि आप 9.5 फीट से कम अपने मकान की छत की ऊंचाई रखते हो तो इससे इस घर में जो व्यक्ति रहते हैं, जो महिलाएं रहती है, जो पुरुष रहते हैं, उनको मानसिक तनाव तो होगा ही होगा, साथ ही इस घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर कर्ज आदि भी हो जाएगा, और इससे हर समय व्यक्ति अस्वस्थ रहेंगे। तो
हमें अपने घर की जो छत की हाइट है वो 9.5 फीट से ऊपर ही रखना है। मित्रों, वास्तु की ऐसी जानकारी और प्राप्त करने के लिए कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सभी से निवेदन पुण्य कर रहा हूँ कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे बड़ी आसानी से करवा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। मित्रों, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हो 7901718402। एक बार पुनः 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। तो धन्यवाद। इस चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।